Now question number 4. A rectangular sheet of paper 20½ centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. Rectangular sheet given है हमें, वो रेक्टेंगुलर शीट लेंथ गिवन है 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 10 2/3, राइट. फाइंड इट्स पेरीमीटर. वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर फॉर दिस रेक्टेंगुलर शीट. सो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है रेक्टेंगल के लिए. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल फॉर रेक्टेंगल. ओके, सो 12½ लेंथ है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी कितनी होगी? 12 1/2. सेम फॉर ब्रेथ, बराबर. लेंथ भी इक्वल, ऑपोजिट साइड जो है उसकी लेंथ इक्वल होगी, बराबर. सपोज ये रेक्टेंगल को हम ए बी सी और डी से डिनोट करें, सो पेरीमीटर मतलब ये क्या? एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, बराबर. सभी साइड्स का हम एडिशन करेंगे तब हमें मिलेगा पेरीमीटर. सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. इट मीन्स ए बी है 12½ बी सी इज इक्वल टू 10 2/3, सी डी इज इक्वल टू 12½ एंड डी ए इज इक्वल टू 10 2/3, राइट. सो सिंपल चीज है. यहाँ पे देखो 12½ मतलब क्या? 12 to the 24, 24 plus 1 25, 25 divided by 2. सेम वैसे 10 3 30 plus 2 32 डिवाइड बाई 3. यहाँ पे होगा 25 डिवाइड बाई 2 और ये होगा 32 डिवाइड बाई 3. सो ये दोनों टर्म्स कॉमन है. 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 और 32 डिवाइड बाई 3 प्लस 32 डिवाइड बाई 3. यहाँ पे होगा 50 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे होगा 64 डिवाइड बाई 3, राइट. दोनों का एलसीएम है 6. सो यहाँ पे 6 लाना हो तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 6 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा. 150 डिवाइड बाई 6 प्लस 128 डिवाइड बाई 6, राइट. सो 150 प्लस 128 डिवाइड बाई 6. 150 प्लस 128 को ऐड कर देंगे. इट मीन्स 278 डिवाइड बाई 6 आपका आंसर होगा. 278 डिवाइड बाई 6 आपका आंसर होगा. अगर इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल डिवाइड कर लो. 6 तो यहाँ पे ही आएगा. 42 जो आपका कोएफिशिएंट मिला है उसको यहाँ पे हम लिखेंगे और रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, राइट. इट मीन्स 46 2/6 आपका आंसर होगा. और पेरीमीटर के लिए यूनिट होगा सेंटीमीटर. एरिया अगर आपको पूछा हो तो एरिया का यूनिट क्या आता? सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर. व्हिच पेरीमीटर इज ग्रेटर? यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, उसमें टोटल 2 शेप्स है. एक है ट्राइंगल एंड अनदर वन इज रेक्टेंगल. ओके, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर फॉर बोथ वन और उसके बाद हमें बताना है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा आ रहा है, राइट. क्वेश्चन नंबर 5.
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। ए बी ई ट्राइंगल है, उसके लिए पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, उसको ट्राइंगल को इससे डिनोट करते हैं, बराबर ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए। ए बी की वैल्यू है 5/2, बी इज इक्वल टू 2 3/4 एंड ए ई इज इक्वल टू 3 3/5। सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पे हमें गिवन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, राइट। 4 2 8 प्लस 3 11, 5 6 15 प्लस 3 18 डिवाइड बाय 5। सभी में डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 5। यहां पे 1 2 5, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों में 1 आएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। सो एलसीएम इसका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। एलसीएम हमें मिला 20, राइट। एलसीएम हमें मिला 20। सो यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे 20 लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप चेक कर सकते हो सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं अभी, बराबर। 50 डिवाइड बाई 20, 11 5 55 डिवाइड बाई 20 एंड नेक्स्ट है 64 72, बराबर 72 डिवाइड बाई 20। सभी का एडिशन करेंगे हम। एडिशन क्या आएगा चेक करो, 177 डिवाइड बाई 20 आपका ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर होगा। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ फॉर रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BEDC। BEDC के लिए हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो क्या होगा, BE प्लस ED प्लस CD प्लस BC, राइट। BE की जो वैल्यू है वही वैल्यू CD की होगी, बिकॉज इन अवर रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। BE होगा 2 3/4, ED आपका होगा 7/6, CD होगा 2 3/4 एंड BC होगा 7/6। 4 2 8, 8 प्लस 3 11 डिवाइड बाय 4, 11 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे भी 11 डिवाइड बाय 4 एंड 7/6। इक्वल टर्म को हम साथ में लिख देंगे। सबसे पहले 22 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे होगा 14 डिवाइड बाय 6, राइट। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, 4 एंड 6 का एलसीएम आप करोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12। सो 22 डिवाइड बाय 4 है, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे
एंड 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पे आएगा 66 डिवाइड बाई 12, 22 डिवाइड बाई 12, तो 66 प्लस 28 डिवाइड बाई 12, 94 डिवाइड बाई 12 आपका आंसर होगा। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू बिगर है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम दोनों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, जिससे आपको इजीली पता चल पाए। 177 है, उसको हम सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने जाए तो कितना होगा, ट्वेंटी तो डिवाइड में है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया उसको ऊपर लिखेंगे और रिमाइंडर को नीचे लिखेंगे, राइट। मतलब कि 8 समथिंग इसका कुछ आंसर होगा। 94 डिवाइड बाई 12 को चेक करने जाए हम, तो इसका आंसर होगा 12 एज इट इज, यहाँ पे 7 और ऊपर 10। इट मीन्स whose पेरीमीटर इज ग्रेटर। सो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि ट्राइंगल का पेरीमीटर ज्यादा है। क्या लिखेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर ज्यादा होगा, ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलील वांट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। उसको एक पिक्चर लगाना है फ्रेम में। द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/20 7 3/10। बराबर, पिक्चर्स है वो 7 3/5 सेंटीमीटर जितना वाइड है, और पिक्चर्स को फ्रेम में लगाने के लिए वो कितना होना चाहिए, 7 3/10 सेंटीमीटर ही वाइड होना चाहिए। तो हाउ मच शुड द पिक्चर्स बी ट्रिमेड, मतलब कि पिक्चर को कितना कट करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा है उतना कट करना पड़ेगा। तो 7 3/5 में से हम 7 3/10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल है। द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना होगा, 7 3/5 में से 7 3/10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमें मिल जाएगा कि जितना पिक्चर जो है उसको कट करना होगा, राइट। सो यहाँ पे 7 5 35 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे होगा 7 10 70 प्लस 3 डिवाइड बाई 10, 38 डिवाइड बाई 5 एंड 73 डिवाइड बाई 10। 38 डिवाइड बाई 5 जो है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो आंसर क्या होगा, 38 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 76 डिवाइड बाई 10 माइनस 73 डिवाइड बाई 10। इट मीन्स 76 माइनस 73 डिवाइड बाई 10। आंसर होगा 3/10 सेंटीमीटर। 3/10 सेंटीमीटर जितना पिक्चर को आपको कट करना होगा, जिससे वो पिक्चर फ्रेम में इजीली सेट हो पाए, राइट।
है।